हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टॉरशन के ऊपर पूछा गया एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। टॉरशन के ऊपर जो आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं हम, ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा अलग तरीके का है। तो इसमें आपको क्या अलग करना है, क्या अलग चीजें दी गई है, ये सारी चीजें एकदम बेसिक से, मैं कह रहा हूँ एकदम बेसिक से और सिंपल तरीके से आपको जैसे समझेगी उसी तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। बशर्त आपको स्टार्ट से लेके वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। आइए लेके चलता हूँ आपको गिवन डेटा पे। दिया क्या है, एक शाफ्ट है जिसके थ्रू 330 किलो वैट, तो मैंने उसको वैट में कन्वर्ट किया। उसके बाद शाफ्ट का स्पीड 120 आरपीएम है, शेयर स्ट्रेस 80, एक्चुअली उन्होंने मेगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दिया है, बट बुक में कैलकुलेशन करते समय 80 का ही वैल्यू लिया है। इसका मतलब मेगा जो दिया होगा ना, वो गलती से दिया है, वो हटा दिया मैंने। आपको न्यूमेरिकल डिस्प्ले हो रहा होगा तो उसमें भी मेगा दिख रहा होगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा मिसमैच होता है, इसके लिए मेगा हटा दिया। गॉट इट। उसके बाद डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए बोला, इतनी कंडीशन के लिए आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट रिप्लेस किया जाए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के साथ, अब ये हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का ना डायमीटर रेशियो दिया है 3:5। ओके, 3:5। तो ऐसा कुछ इस प्रकार आप इसको लिख सकते हो, 3 बड़ा डी इज इक्वल टू 5 छोटा डी। मतलब क्या होगा कि अगर छोटा डी इधर, ये 5 इधर भेजूं तो क्या हो जाएगा, छोटा डी इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। और आपको पता है ये जो है 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब जो छोटा डी है 0 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऑफ द डी। पहले कैसे देते थे कि इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 0.75 टाइम्स ऑफ बड़ा डी। तो इसको थोड़ा सा रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखना है। गॉट इट। अब सेकेंड केस में शेयर स्ट्रेस रिमेन सेम कहाँ है, अगर आपने रिप्लेस किया हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के साथ तो शेयर स्ट्रेस जो पहले था वही रहना चाहिए। इसके लिए मैंने दूसरी बार भी शेयर स्ट्रेस 80 लिखा है। एक्चुअली पहले मेगा न्यूटन था तो वो हटा दिया, आंसर्स मैच नहीं हो रहे थे, तो इसको खाली न्यूटन पर एमएम स्क्वायर करता है। शायद वो एमपीए देना चाहते थे, बट गलती से उनसे मेगा हुआ, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। खैर जाने दीजिए। अभी करना क्या है, पहले केस वाला डी और दूसरे इसमें परसेंटेज सेविंग इन वेट। अगर आपने सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट को हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के साथ रिप्लेस किया तो आपका वेट में कितना परसेंट सेविंग होगा, इतना ही है। बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, तो इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए सबसे पहला तो हमारा जो टास्क है कि ये डी को फाइंड आउट करें। अब चाहे कुछ भी फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले लिखो टॉर्शन का इक्वेशन, टी अपॉन जे इज इक्वल टू जी थीटा टाउ अपॉन आर। ताज गोल है, कौन बोला, ताऊ जी रे। गॉट इट, ट्रिक है अपना। ओके, अब देखिए मुझे आर फाइंड आउट करना है। वो आर जो है आपको पहला, हाँ पावर दिया है तो टॉर्क, ये और ये आखिरी और पहला, ये टर्म यूज करना पड़ेगा। जी थीटा और एल का कुछ भी नहीं दिया है तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये टर्म यूज करके हमें क्या करना होगा, डी फाइंड आउट करना होगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा नजदीक लिखता हूं। ऑडिट, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये टॉर्क जे टाउ अपॉन आर, ये क्वांटिटीज पता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम टी निकाल लेंगे, जो पी का यूज करके फाइंड आउट करते हैं। पी इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपॉन 60। गॉट इट। अब P पता है 330 इंटू 10⁻³ बरोबर। 2 पाई कांस्टेंट है, n का वैल्यू 120 है और T तो निकालना है, एज इट इज रखो, अपॉन 60। देयरफॉर T इज इक्वल टू, पता कर लेते हैं कितना आएगा, कैल्सी है
330 इंटू 10⁻³ अल्फा इज इक्वल टू दूसरी साइड 2 पाई इंटू 120 इंटू, अब टी की जगह क्या वेरिएबल एक्स पुट कर लेने का, x अपॉन 60 शिफ्ट सॉल्व इज इक्वल टू 26260.56 कितना आया 26260.56 न्यूटन मीटर। आपको पता है पहले से बोलते आ रहा हूं मैं, अगर पावर का फॉर्मूला यूज करके टॉर्क निकालोगे तो उसका यूनिट न्यूटन मीटर रहेगा। अब इसको करेंगे क्या हम न्यूटन mm में, 26260.56 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, मीटर का mm करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। अब आप पूछोगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो उसका रीजन ये है कि बाकी सब क्वांटिटीज न्यूटन और mm में है, इसके लिए। ओके डन, टी हो गया। अब इसकी जगह पुट कर लेते हैं, इसमें टी का वैल्यू 26260.56 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय जे का वैल्यू, जे मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए कुछ इस प्रकार रहेगा π/32 इंटू d⁻⁴ इज इक्वल टू, राइट साइड में टाउ अपॉन आर है, टाउ का वैल्यू 80 और आर मतलब डायमीटर का हाफ, यानी उसको 0.5d लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 या 0.5 सेम ही होता है। अभी करना क्या है, आपको थोड़ा सा इधर का उधर, उधर का इधर क्वांटिटीज कर लेना है, कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है उसमें। ये देखो d को ये साइड लेके आते हैं और सारे कांस्टेंट ये साइड, तो क्या हो जाएगा देखना, हाँ खाली ये ऊपर का एज इट इज लिख लेता हूँ, 26260.56 इंटू 10⁻³ ओके। ये 0.5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा इंटू 0.5 डिवाइड में देखो ये π/32 जो है 32 ऊपर जाएगा, मतलब इधर मल्टीप्लिकेशन में तो है ना, एकदम सिंपल वे पे, घाई नहीं है अपन को। 32 ऊपर गया, नीचे बचा क्या पाई, ओके। अब पाई के साथ ये जो d⁻⁴ है ये उधर लेके जाने वाला है और 80 को इधर लेके आने वाला है, मतलब पाई इंटू 80 इज इक्वल टू d⁻⁴ उधर गया, ये d बचा, ये 4 में से एक d गया, 3 बचे, देयरफॉर अब जो भी कैलकुलेशन करोगे d³ का आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। कर लेते हैं कैलकुलेशन, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने में आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई तो फिर मार्क्स का एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते मेरे दोस्त। 0.5 डिवाइडेड बाय शिफ्ट पाई इंटू 80, ठीक है। अब जो भी आंसर आया, क्या आया आंसर लिख दो, 1671,799.173, देयरफॉर डी इज इक्वल टू, इसको क्यूब रूट में, क्यूब रूट कहाँ पे, शिफ्ट यहाँ पे रूट वाला, ओके। आंसर इज इक्वल टू 118.68 mm, दैट्स इट। ये आपका पहला आंसर, कितना इजी था, बहुत इजी था, बरोबर। अब देखिए दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज सेविंग इन वेट, परसेंटेज सेविंग इन वेट, ऐसा लिख लो, पेपर चेकर को अच्छा लगेगा कि हाँ बाबा बंदा सही ढंग से सॉल्व कर रहा है, स्टेप वाइज जा रहा है। देखो परसेंटेज सेविंग इन वेट ये आप तभी निकाल सकते हो जब आपको हॉलो सर्कुलर सेक्शन जिससे आपने रिप्लेस किया है उसका डायमीटर पता चला जाए। एक बार डायमीटर पता चल जाएगा ना तो फिर वेट निकालने के लिए इजी रहेगा। वेट का फॉर्मूला ऐसा रहता है ना, डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इंटू एरिया इंटू लेंथ, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम वेट मिल जाता है। बट आपको
ये एरिया के लिए पहले क्या डायमीटर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है, और डायमीटर हम पता कर लेंगे कैसे, दिखाता हूँ मैं। देखिए अब जो आपने सेकंड केस में सर्कुलर शाफ्ट हॉलो सर्कुलर के साथ रिप्लेस किया है, उनके लिए जो पावर है सेम ही रहेगा, ठीक है, पावर चेंज नहीं होना चाहिए। सेम पावर ट्रांसफर करने के लिए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के डायमेंशन कितने होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, पावर का यूज करके आपने क्या फाइंड आउट किया था, टॉर्क ना। तो ऐसा करो, टॉर्क ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ हॉलो शाफ्ट। ओके, ये दोबारा रिपीट करता हूं, ये इसलिए किया मैंने कि जो पावर है ट्रांसफर्ड बाय सॉलिड शाफ्ट और सर्कुलर शाफ्ट सेम रहनी चाहिए। इसके लिए हमने देखा कि पावर का यूज करके हमने अगर टी निकाला है, इसका मतलब टॉर्क आपका सॉलिड का और हॉलो का सेम रहना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला कैसे रहेगा, ये देखिए, ये जे जाएगा उधर मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये देखो टी जो है ये जनरलाइज इक्वेशन है, टी इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, ये जे उधर मल्टीप्लिकेशन में, टाउ अपॉन आर इंटू मल्टीप्लिकेशन में जे, ये सॉलिड के लिए, और टाउ अपॉन जे इंटू, एक मिनट, टाउ अपॉन आर है इंटू जे, ये हॉलो के लिए। अब मजे की बात और एक है कि उन्होंने बोला है कि ये जो शियर स्ट्रेस है दोनों तरफ सेम होना चाहिए। अगर शियर स्ट्रेस दोनों तरफ सेम है तो टाउ को टाउ हटा दो ना, कैलकुलेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बचा क्या, जे अपॉन आर ऑफ सॉलिड और जे अपॉन आर ऑफ हॉलो। समझे बात को, ये है कॉन्सेप्ट। टाउ को टाउ कैसे कैंसिल किया, ये इज इक्वल टू ये कैसे किया, ये लॉजिक से आपको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि ये समझो कुछ अलग तरीके का है, तो पेशेंस रखिए। समय ऐसे भी बहुत हमारा बाकी जगह पे वेस्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा कुछ सीखने के लिए समय जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको कहाँ क्लास जाना है, कहाँ पे पैसे देने हैं, मुफ्त में सब कुछ सीखने मिलेगा। घर पे बैठ के ऐसे टांगा फैल के पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं, लिमिटेशंस रहते हैं ऑनलाइन लेक्चर में। जे, अभी सॉलिड शाफ्ट के लिए जे, ओके, पहले निकाल लेते हैं। फॉर्मूला भली भांति जानते हो, पाई बाय 32 इंटू डी रेस टू 4, बरोबर। अब देखना, पाई बाय 32, सॉलिड शाफ्ट की बात कर रहा हूं, डी मिल चुका है, 118.68 है, 118.68, इसका पावर 4, देयरफॉर जे इज इक्वल टू शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इंटू 118.68 पावर 4, ये मिल जाता है दोस्त 19.48 इंटू 10⁶, 19.48 इंटू 10⁶, ठीक है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट mm⁴ होता है दोस्त। सॉलिड का हो गया। अब हॉलो सेक्शन के लिए पाई बाय 32 बड़ा d⁴ माइनस छोटा d⁴ रहता है दोस्त, सावधान। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छी तरीके का करना है। पाई बाय 32 बड़ा d⁴ माइनस छोटे d की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू d⁴। ये देखिए, पहले ना ये करता हूं मैं, 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, फ्रैक्शन में लिखता हूँ 0.6, ऐसा लिखूंगा तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो d की जगह आपको करना क्या है, 0.6 बड़ा d, ये रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट, इसका पावर 4।
अब इंसानी कैलकुलेशन लग रहा है, ठीक है। अब देखो पाई डिवाइडेड बाय 32 ये तो है ही। अब इसमें से d⁴ बाहर निकाल दीजिए कॉमन। d⁴ निकाला तो इधर 1 रहा, माइनस इधर 0.6 का पावर 4 बचेगा। d⁴ ऐसा फटाक से टुनुक करके बाहर आ गया। बचे हुए सारे कांस्टेंट है, इस पे कैलकुलेशन करो और j का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d निकाल लो। ये देखो शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 32 इनटू ब्रैकेट में 1 माइनस 0.6 का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0.085 d⁴ दैट्स इट। आई बात समझ में? वेरी गुड। अभी करना क्या है, j की जगह उसका वैल्यू, j की जगह उसका अपना अपना वैल्यू। अब ये जो j है इधर पुट करता हूं मैं, 19.48 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय, ये r मतलब क्या होता है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर है उसका हाफ। अब इसको सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर कितना है, 118.68, इसका हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2। ये बात तय है। इज इक्वल टू, राइट साइड में देखेंगे तो j का वैल्यू आपको 0.085 मिला हुआ है, सही है। साथ में d⁴ है अपॉन, यहां पे भी r मतलब बड़ा d/2 होता है, d/2 होता है। क्या मैं इसको 0.5 इंटू d लिख सकता हूँ। ये 2 ऊपर जाएगा, ये थोड़ा समझने में मुझे पता है आपको समझेगा, बट फिर भी ये d/2 लिखने से बेहतर है मैं इसको 0.5d लिखूं। डन। अब एक d 4 में से चला गया तो बचते 3 है। अब देखो ये इधर डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो d³ इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये जो है 19.48 इंटू 10⁶ एज इट इज, ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा, इंटू 2 डिवाइड में 118.68। अब ये साइड का 0.085 डिवीजन में आ जाएगा, बरोबर। ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 0.5 इज इक्वल टू d³ इधर लिखा है मैंने, जो भी आंसर आएगा d³ का रहेगा। तो कर लेते कैलकुलेशन, 19.48 इंटू 10⁶ इंटू, बड़े आराम से कैलकुलेशन समझा रहा हूँ ताकि किसी को भी डाउट ना रहे, 118.68 इंटू 0.085 इज इक्वल टू, अब जो भी आंसर आया है वो बिना एग्जिट लिए डायरेक्टली क्या करो, ऐसे करके शिफ्ट क्यूब रूट ले लो और डायरेक्टली आंसर इज इक्वल टू करो, d मिल जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू 124.52 mm। दोस्त हलो सर्कुलर शाफ्ट का बड़ा d मिल चुका है, ये मिल चुका है, तो छोटा d निकालने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। छोटा d क्या है, 0.6 टाइम्स ऑफ बड़ा d, तो 0.6 इंटू, चाहिए तो लिखता हूँ इधर 0.6 इंटू 124.52, ये कितना आएगा देखेंगे ना हम, कितना आएगा 124.52 इंटू 0.6, ये आ जाता है 74.71। देखो दोस्तों बोर्ड की जगह खत्म हो गई, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ सपोर्ट थोड़ा बढ़ाइए, डिजिटल बोर्ड आना चाहिए, है ना। डिजिटल बोर्ड आएगा ना तो ये मसला ही नहीं होगा, और बढ़िया तरीके से और फास्ट हम पढ़ा सकते हैं। खैर जाने दीजिए, फिलहाल तो यही अपना हथियार है, इससे काम चला लेते हैं। अब देखिए
आपने डायमीटर तो निकाली है, मेन चीज अभी भी नहीं की है हमने, क्या कि परसेंटेज सेविंग इन वेट। अब इसका ना परसेंटेज सेविंग का फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा वो कि हाँ सर ये कहना चाहते हैं, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट इंटू 100, ताकि परसेंटेज में आ जाए। गॉट इट? ये सबको डाइजेस्ट हो रहा है। बेसिक फॉर्मूला, जो भी सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का वेट रहेगा उसमें से हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का वेट माइनस करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए वेट निकालने का फॉर्मूला पहले बता चुका हूं मैं, रो ए एल, ओके, ऑफ सॉलिड माइनस रो ए एल ऑफ हॉलो, ये समझ लेना, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड मतलब रो ए एल सॉलिड और इंटू 100 तो है ही। अब इसमें आपको रो एल ये चीजें समान है, इनको आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। मतलब रो ए मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और हॉलो सेम रहेगी, इसके लिए रो निकाला। लेंथ जो है वो भी नहीं चेंज कर रहे, सेम लेंथ रहे, इसके लिए एल भी बाहर निकाला। बचा क्या, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट, ओके। नीचे भी वैसा, रो एल दोनों के लिए सेम है, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इंटू 100, गॉट इट। अब रो एल को रो एल चला जाएगा तो बचा क्या, एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट माइनस एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट इंटू 100। अब आ गया उठ पहाड़ के नीचे, लग रहा है इजी। एरिया ऑफ सॉलिड शाफ्ट कैसे निकालेंगे, ये सॉलिड शाफ्ट का डायमीटर है तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, पाई बाय 4 इंटू डायमीटर का स्क्वायर 118.68 का स्क्वायर, बरोबर, माइनस एरिया ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का डायमीटर बड़ा डीबी और छोटा डीबी पता है तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला रहता है पाई बाय 4 इंटू बड़ा डी स्क्वायर माइनस छोटा डी स्क्वायर। अब जगह नहीं है तो पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ बट समझने की कोशिश करिए। 124.52 का स्क्वायर माइनस 74.71 का स्क्वायर। एक काम करिए अभी ना, सॉलिड का यहाँ पे पता है आपको 68 का स्क्वायर इंटू 100, ये कैलकुलेशन प्लीज मुझे बता देना। आई होप यहाँ से आगे का काम आप कर सकते हो, तो आप मुझे बता देना कि परसेंटेज सेविंग कितना वेट सेव किया, वो ना लिख के बता देना कमेंट में। और जी हाँ, अगर आपको लगता है कि सर हमें ये वीडियो समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।